नमस्ते बच्चों। चलो आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक और नई कहानी। पता है बच्चों, गुलगुल की कहानियाँ इसे लिखने के लिए मुझे किसने प्रोत्साहित किया था? तुम्हारी मितुल आंटी ने। चलो 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 एक साथ हम आंटी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू आंटी। पता है बच्चों, तुम्हारी ही तरह एक बालक है, उसका नाम है कुश। वह अब महज 3 ही महीने का है, लेकिन उसकी हरकतों से तो मुझे लगता है जरूर यह बालक भी बड़ा होकर बिल्कुल गुलगुल की ही तरह बुद्धिमान, नेक, ईमानदार एवं परोपकारी बालक बनकर गुलगुल की कहानियाँ सुनेगा ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने बेटे को उसके बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। और कुश खुद को भी गुलगुल के समान ही एक आदर्श बालक बनने की कोशिश करेगा। तो चलो बच्चों, अब हम सुनते हैं गुलगुल की एक नई कहानी। उस दिन इतवार का दिन था। गुलगुल सुबह के वक्त अपने छोटे से घर के बगीचे में बैठकर अपनी गुलाल की मरम्मत कर रहा था और तभी उसके कानों में कुछ किचिर-मिचिर की आवाज़ें आई और यह आवाज़ क्रमशः तेज होती गई। उसने ज्यों ही ऊपर देखा, बगीचे में लगे एक विशालकाय आम की डालियों पर बैठे कई पक्षी आपस में नोक-झोंक कर रहे हैं। क्रमशः उनकी किचिर-मिचिर की आवाज़ें और भी तेज होती गई और वे आपस में लड़ाई कर रहे थे। पता नहीं पलक झपकते ही कहाँ से और भी पक्षी आकर किचिर-मिचिर करते हुए एक दूसरे पर झपट्टा मारकर आपस में लड़ाई करने लगे। गुलगुल ऊपर देख ही रहा था कि तभी अचानक पक्षियों की इसी नोक-झोंक में एक पक्षी का बच्चा घायल होकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। अब गुलगुल से रहा नहीं गया। वह दौड़कर जाकर उस गिरे हुए पक्षी के बच्चे के पास जाकर बैठ गया। गुलगुल को उस पक्षी के बच्चे पर बड़ी दया आई। उसने ध्यान से देखा, पक्षी का बच्चा घायल हो चुका था। उसके पंख में चोट लगी थी, अतः वह उड़ भी नहीं पा रहा था और वह कातर निगाहों से गुलगुल को देख रहा था। अब आगे की कहानी सुनो बच्चों। कुछ देर तक तो गुलगुल सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? लेकिन अगले ही क्षण क्या हुआ तुम्हें पता है बच्चों? गुलगुल ने बड़ी ही सावधानी से उस पक्षी के बच्चे को अपनी हथेली में उठाकर चल पड़ा। उसके माता पिता से मिलवाने एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ ऊपर ताकता हुआ गुलगुल चला ही जा रहा था। पक्षियों की आवाज़ें तो पेड़ से आ रही थी, लेकिन इस पक्षी के माता पिता का पता कैसे चले? इसी उधेड़-बुन में गुलगुल चलता ही जा रहा था। अचानक गुलगुल ने देखा, सामने ही एक विशालकाय बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ के ऊपर से वही चिरपरिचित किचिर-मिचिर की आवाज़ें आ रही है। गुलगुल ने मन ही मन सोचा, लगता है यहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, इन्हीं में से जरूर इस घायल पक्षी के माता पिता यहीं जरूर मिलेंगे। तभी उसकी नज़र पड़ी बरगद के पेड़ के डाल पर 1-2 जगह गड्ढे खोखले बने हुए हैं। गुलगुल ने उस घायल पक्षी के बच्चे को बड़ी ही सावधानी के साथ उसी गड्ढे पर बिठा दिया और गुलगुल कुछ दूर जाकर छुपकर देखने लगा। उसके बाद आगे क्या हुआ तुम्हें पता है बच्चों? कुछ ही देर बाद गुलगुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने देखा 2 पक्षियों का जोड़ा बारी बारी से उस पेड़ के खोखले पर आ जा रहे हैं। अब तो गुलगुल बिल्कुल आश्वस्त ही हो गया
जब उसने दूर खड़े देखा कि पक्षियों का जोड़ा अपने नन्हे घायल बच्चे को अपनी चोंच से दाना खिला रहे हैं। यह दृश्य देखकर गुलगुल का हृदय आनंद से भर उठा। तो बच्चों, तुम्हें भी अगर किसी की मदद करने का अवसर मिले तो ज़रूर मदद करना। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। हमेशा खुश रहो।